नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, स्टार्च का जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो जब स्टार्च का जल अपघटन होता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। वो एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज एंजाइम है। शरीर के किस भाग में बाइल जूस उत्पादन होता है? तो ये यकृत में होता है। पित्त रस का उत्पादन कहाँ पर होता है? यानी पित्त रस को अंग्रेजी में बाइल जूस कहते हैं और बाइल जूस का उत्पादन यकृत में होता है, संग्रह पित्ताशय में होता है। पेशियों में ग्लूकोज की अवायवीय श्वसन के दौरान किसका निर्माण होता है? तो लैक्टिक एसिड का होता है। देखिए पेशियों में ग्लूकोज, तीन बातें ध्यान में रखनी है। पेशियों में ग्लूकोज के अवायवीय श्वसन के दौरान लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। देखिए C6H12O6 ग्लूकोज है। ग्लूकोज है वो C3H6O3 में बदलता है और C3H6O3 क्या है? ये लैक्टिक एसिड है, प्लस ऊर्जा निकलती है। ये अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? पेशियों में संपन्न होती है और जीवाणु के अंदर संपन्न होती है। कब? जब अवायवीय श्वसन होता है। पोटेशियम परमाणु में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः कितनी है? तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। तो 19 तो इसमें प्रोटॉन होते हैं और 21 न्यूट्रॉन होते हैं। पोटेशियम परमाणु में 19 प्रोटॉन और 21 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो संक्रमित पेयजल से हेपेटाइटिस नामक रोग फैलता है। वेक्टर संवाहक की सही परिभाषा क्या है? तो वह जीव से संक्रामक कारकों को एक रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाने का काम कौन करते हैं? वेक्टर करते हैं, संवाहक करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर द्वारा नहीं फैलती है? तो देखिए निमोनिया है वो मच्छर के द्वारा नहीं होता है, बाकी मलेरिया मच्छर के द्वारा होता है, डेंगू भी मच्छर के द्वारा होता है और मस्तिष्क ज्वर भी मच्छर के द्वारा होता है। ऑर्गन में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः कितनी है? ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, तो इसमें 18 प्रोटॉन होते हैं और 22 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑर्गन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 18 है और ऑर्गन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 22 है। किसी चालक तार की प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। किसी चालक तार की प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है? तो चालक तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और उसके तापमान पर भी निर्भर करता है। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभवांतर को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वोल्टमीटर के द्वारा विभवांतर का मापन किया जाता है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध, जब लंबाई बढ़ती है तो तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है। जब लंबाई बढ़ती है तो तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इन सभी बातों पर निर्भर करता है। ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण में होते हैं, तो गतिशील कण में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो गतिशील कण होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन क्रमशः कितने हैं? तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 20 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी इसमें 20 है। कैल्शियम परमाणु में 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, तो विद्युत प्रवाह की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। विद्युत प्रवाह की दिशा किस तरफ होती है? धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। एमीटर का प्रतिरोध होता है, अल्प कह सकते हैं या लगभग शून्य होता है। एमीटर का प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। किलोवाट इंटू घंटा किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और एम्पियर को किलोवाट इंटू घंटा के नाम से भी जाना जाता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कौन सी क्रम में लगाया जाता है?
तो एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में संयोजित करते हैं? तो वोल्टमीटर को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। एमीटर को किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। एक वस्तु का पृथ्वी पर भार 30 किलोग्राम है। पृथ्वी पर भार 30 किलोग्राम है। चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा? तो चंद्रमा पर 1/6 गुना कम हो जाएगा। 1/6 गुना 30, 6 पंजे 30, 5 kg हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की भार का 1/6 गुना कम होता है। तो 30 का 6 गुना कम कर दीजिए, 5 kg आ जाएगा। एक वस्तु का चंद्रमा पर भार 6 किलोग्राम है। कहाँ पर है भार? चंद्रमा पर 6 किलोग्राम है। तो पृथ्वी पर इसका भार कितना हो जाएगा? तो पृथ्वी पर इसका 36 किलोग्राम हो जाएगा। चंद्रमा पर यदि 6 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना हो जाएगा? 6 × 6 बराबर 36 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 गुना कम होता है और वस्तु चंद्रमा पर है तो चंद्रमा से पृथ्वी पर आएगी तो 6 गुना बढ़ जाएगा। किसी वस्तु का तैरना किस नियम पर आधारित है? किसी वस्तु का तैरना किस नियम पर आधारित है? तो ये उत्प्लावकता पर आधारित है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान कितना होता है? तो 6.673 × 10⁻⁻11 होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.673 × 10⁻11 होता है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। द्रव्य के अंदर या नीचे जाने पर दाब का मान बढ़ता है। द्रव्य के अंदर या नीचे जाएंगे तो दाब का मान बढ़ता है। समबारी किसको कहते हैं? देखिए, तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक तो क्या हो? भिन्न भिन्न हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, समभारी कहलाते हैं। जैसे ऑर्गन 18 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। तो इनमें क्या है? द्रव्यमान संख्या समान है, तीनों में 40 40 है, जबकि परमाणु क्रमांक इनके भिन्न भिन्न है, 18 19 20 है। तो ऑर्गन में ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20 और तीनों की द्रव्यमान संख्या है वो समान है, 40 40। बल या प्रणोद बराबर बल इंटू क्षेत्रफल होता है। बल बराबर प्रणोद बराबर क्या होता है? बल इंटू क्षेत्रफल होता है। बल इंटू क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? प्रणोद कहा जाता है।